हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने होमवर्क दिया था, उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था हमें कंपाउंड्स में। तो कुछ एग्जांपल लिए थे हमने। सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो है वो था HNO3 का। उसमें नाइट्रोजन का निकालना। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते देन स्टार्ट करते हैं। अथर यार, वो तो केमिकल बॉन्डिंग में जो हमने बताया था, ऑक्टेट टूल वगैरह उसी को यूज करके जनरली बनाना है। बाकी आगे पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वहां पर आ जाएंगे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर वगैरह। तो वो याद रखना पड़ेगा। वैसे मैंने तुम्हें बताया कि सभी एलिमेंट मतलब सभी कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाना जरूरी नहीं है। मैक्सिमम टाइम हम जो लास्ट वाले दो पॉइंट थे ना, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, वो वाले कॉन्सेप्ट जो है उन्हीं को यूज करके मैक्सिमम टाइम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। बहुत कम केस है जिनमें हमें स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहेगा। मैक्सिमम टाइम हम सम वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम जगह यूज करेंगे।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो HNO3 में अगर हम देखें तो हमें नाइट्रोजन का निकालना है। नाउ नाइट्रोजन का हम x मान लेते हैं, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का x एंड +3 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, +5। ओके, सो HNO3 में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +5। तो ये तो हमने सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल लिया। अब हम स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब क्या है कि HNO3 जो है ना, उसमें नाइट्रोजन जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो हमने तुम्हें वैसे तो बता दिया था कि बॉन्ड की वजह से कैसे चार्ज आएगा, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से चार्ज कैसे आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है पता होना, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रक्चर क्या होती है, N डबल बॉन्ड O, O H एंड ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो देखो याद रखना, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड is directed towards more electronegative element, then more electronegative element gets -2 charge and less electronegative element gets +2 चार्ज, ठीक है। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसकी साइड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे आएगा -2 चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आएगा +2 चार्ज। ओके, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम ये कॉन्सेप्ट यूज करें तो ये जो बॉन्ड है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किधर है, ऑक्सीजन साइड है ना, एंड ऑक्सीजन जो है वो क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस ऑक्सीजन पे आएगा -2 और नाइट्रोजन पे आएगा +2, ठीक है। बाकी बॉन्ड तो हमारे पास क्या है, सिंगल मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ही है। तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे -1 और नाइट्रोजन पे +1, और ये वाले बॉन्ड की वजह से क्या आएगा, ऑक्सीजन पे -2 एंड नाइट्रोजन पे +2, ठीक है। तो नाइट्रोजन का ओवरऑल कितना हो गया, देखो ओवरऑल कितना हुआ, +5 हुआ कि नहीं हुआ, और होना भी चाहिए क्योंकि देखो +5 भी आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आंसर आ जाएगा। बट क्या है कि तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसका हम चार्ज कैसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से हमारे पास चार्ज कितना लेंगे दोनों पर। नाउ ये तो था कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड होता है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड होता है क्या होगा, तो इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड is directed towards less electronegative element, then no charge due to heat, ठीक है। तो ऐसे केस में उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो किसकी साइड है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साइड है, तो फिर उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। क्लियर है सबको। अगर एग्जांपल देखो तो जैसे CO, ठीक है, तो CO में क्या C डबल बॉन्ड O है और तीसरा जो बॉन्ड है वो इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसकी साइड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसकी साइड है बताओ? कार्बन साइड है। तो कार्बन साइड है तो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की साइड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। तो जो भी चार्ज आएगा ये जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से आएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की वजह से किस पे क्या आएगा? तो डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन पर क्या आएगा? माइनस, सॉरी +2, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? -2, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साइड हो तो उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आता है। तो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड है इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं है। ये जो भी हमने चार्ज लिखा है +2 एंड -2, ये किसकी वजह से है? कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। ओके, यस, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल हो गया। तो देखो, याद रखें जहां जहां एच एन मतलब जहां जहां NO3 आयन आता है, नाइट्रेट आयन, HNO3 में कौन सा आयन है? नाइट्रेट आयन है HNO3। ठीक है, तो जहां जहां NO3 आएगा उसमें याद रखना नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 ही रहेगा। जहां जहां पर NO3 आ रहा है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +5 होगा। ठीक हो, जल्दी फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? और नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास वो है नाइट्रेट। यार अभी निकाल के देखा ना हमने, अभी निकाल के तो देखा +5। जहां जहां HNO3 है तो वहां पर देखो ना नाइट्रोजन का कितना आया? +5 आया है कि नहीं आया? निकाल के देख तो लिया, नाइट्रोजन +5 आएगा। ठीक है, और सेकंड वाले पर चलते हैं। तो सेकंड वाले में क्या NH4NO3 है। तो एक्चुअली में देखो यहाँ पर दो नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है। ओके, दोनों का क्या है? अलग अलग हो सकता है। वैसे एवरेज निकाल के देख लेते हैं पहले। तो हाइड्रोजन कितने? 4, तो 4 × 1, दो नाइट्रोजन है, दोनों का हमने 2 × x कर दिया, प्लस ऑक्सीजन कितने? 3, 3 × -2 = 0। तो 2x = क्या आ रहा है? +2 आ रहा है, और x +1 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों नाइट्रोजन का एवरेज जो है वो क्या होगा? +1 होगा। लेकिन क्या इंडिविजुअली नाइट्रोजन का सेम है क्या? तो देखो यहाँ पर NH4NO3 में क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है। NH4NO3 क्या आयनिक कंपाउंड है, तो इसको हम दो पार्ट में ले सकते हैं।
इट इज NH4 पॉजिटिव आयन एंड NO3 नेगेटिव आयन। ठीक है, इस टाइप से दो पार्ट में इसको हम ले सकते हैं। तो दोनों जगह जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, डिफरेंट। NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन का क्या है, तो नाइट्रोजन का x मान लेते हैं +4 इंटू हाइड्रोजन का 1। और देखो ये आयन है ना, तो आयन में जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है किसके इक्वल होता है, चार्ज के इक्वल। चार्ज यहाँ पर क्या है, +1। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, +1 के इक्वल। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो वो क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है -3 है। इसके अलावा NO3 नेगेटिव में क्या है, तो नाइट्रोजन का Y लिया। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि जहां जहां पर नाइट्रेट आयन आएगा नाइट्रोजन का +5 होगा। तो देखो यहाँ पर +5 ही आएगा। तो नाइट्रोजन का Y ले लिया, +3 इंटू ऑक्सीजन का क्या है, -2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, चार्ज। चार्ज क्या है, -1 है। तो यहाँ पर Y जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, +5 आएगा। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन का -3 है, दूसरे नाइट्रोजन का +5 है। अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालने जाते हैं तो क्या आता है, -3 + 5/2 क्या आया, +1 ही आया। तो एवरेज देखो वही आ रहा है। ठीक है, बट इंडिविजुअली जब दोनों नाइट्रोजन का देखते हैं तो क्या है, अलग अलग है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये था NH4NO3। नाउ नेक्स्ट है NOCl। तो NOCl में भी तुम क्या इसको अलग अलग पार्ट में कर सकते हो। नाइट्रोजन का हमें निकालना है, तो यहाँ पर क्या है, NOCl को हम NO पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इस टाइप से ब्रेक करके कर सकते हैं। तो NO पॉजिटिव में नाइट्रोजन का क्या है भाई, तो नाइट्रोजन का X प्लस ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू +1। ओके, NO पॉजिटिव आयन रहता है और Cl नेगेटिव आयन रहता है यहाँ पर। सो X प्लस -2 इज इक्वल टू +1। तो यहाँ से X क्या आया, X की वैल्यू आ गई आई थिंक +2, है ना। ये तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, +3 होगा। यस, वैसे भी कर सकते हो, यू कैन टेक ऑक्सीजन का, सॉरी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 लोगे तो अपने आप नाइट्रोजन का +3 आएगा। 0 क्या होगा रोहन, Cl का 0 नहीं होगा ना, Cl का -1 है ना भाई, दिख तो रहा है। Cl का चार्ज कितना, -1 है ना, 0 कैसे हुआ, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। वाई NO पॉजिटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव हो गया तो NO पॉजिटिव हो गया ना यार, NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हाँ वरुण, जैसे तुम बोल रहे हो वैसे भी होता है, हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, इसका यूज है जो मैंने अभी किया ना ब्रेक करके, इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो हमने यहीं पर उसको ब्रेक करके बता दिया था। हाँ रोहन। सिद्धार्थ, वो डिपेंड करता है कि कौन किससे अटैच है। ओके, तुम बोल रहे हो ना कि HCl में Cl पर प्लस होता है और OH पर माइनस होता है, वो बराबर है, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, Cl किससे अटैच होता है, Cl जो है वो ऑक्सीजन से अटैच होता है। ओके, वहां पर Cl किससे अटैच होता है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, HOCl में Cl किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। यहाँ पर Cl ऑक्सीजन से अटैच नहीं है एक्चुअली, पता है, यहाँ पर Cl जो है वो नाइट्रोजन से अटैच। ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, HOCl में Cl पर +1 है और यहाँ पर Cl पर क्या है, -1। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर Cl जो है ऑक्सीजन से अटैच है और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो Cl पर पॉजिटिव चार्ज आया। और इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन जो है उससे अटैच है, दैट्स व्हाई Cl पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है।
सर ये -2 कैसे आया? ऑक्सीजन का है ना अमित, -2 तो यार। रोहन एक्चुअली NOCl जो आयनिक कंपाउंड नहीं है, उसको हमने आयनिक के तरह सॉल्व करके तुम्हें बताया, मतलब हमने ब्रेक करके बताया है। वो है कोवलेंट, आयनिक नहीं है। NOCl जो है ना, ये आयनिक नहीं है, ये कोवलेंट है। लेकिन ये वाला बॉन्ड जब हम ब्रेक करेंगे तो इस पर -1 आ जाएगा और इस वाले पार्ट पर +1 आएगा। ये कोवलेंट ही है। आयनिक वाला ये था, सेकंड वाला जो है वो आयनिक था, थर्ड वाला आयनिक नहीं है। NO जो है उस पर जनरली +1 चार्ज होता है। NO पर कितना चार्ज आता है? जनरली +1 आता है। सेकंड का स्ट्रक्चर, सेकंड जैसे मैंने बताया वो आयनिक है। NH4 का अलग स्ट्रक्चर आएगा, NO3 का अलग आएगा। NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर नहीं पता? NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता था, बॉन्डिंग में बताया। और NO3 का नेगेटिव का कैसा होगा, ये भी तुम SNO3 से देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर है। वहां पर आपस में NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच नहीं है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच, सॉरी आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच है। NO3 नेगेटिव का SNO3 जैसा होगा ना यार, NO3 नेगेटिव SNO3 जैसा, ऐसा H निकल गया यहाँ से। SNO3 में क्या है, यहाँ पर H था ना, अब यहाँ पर H नहीं है। NO3 नेगेटिव आयन किसका है? SNO3 का आयन है, बस H निकल गया है। तो जहां पर, जहां से H निकला वहां पर O नेगेटिव हो। ठीक है, लिख लिया सबने? तो मैंने यहाँ पर NOCl जो है, रोहन, हमारे पास जनरली अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं तो वहां पर कोवलेंट कंपाउंड ही आता है। और आयनिक कंपाउंड जो है वो जनरली, आयनिक कंपाउंड मतलब सॉल्ट वगैरह जो है, सॉल्ट वगैरह जनरली किससे आता है? सॉल्ट वगैरह जो है जनरली एसिड और बेस से आता है। ठीक है, तो NH4NO3 जो है वो NH4OH एंड HNO3 से आया ना। NH4OH एंड HNO3 से क्या बना? NH4NO3 बना। ओके, सो ये एक तरह से आयनिक, सॉल्ट जनरली क्या है, आयनिक होते हैं। तो NH4OH एंड HNO3 का सॉल्ट। ओके, और NOCl जो है ये अपने पास नॉर्मल कंपाउंड है। यहाँ पर सारे देखो, नाइट्रोजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और Cl भी। तो ऐसे केस में जनरली क्या आता है? कोवलेंट बॉन्डिंग आती है। ठीक है, बट ब्रेक करके इसको इजीली कर सकते हो तुम। मतलब जनरली NO पर क्या है, +1 चार्ज रहेगा अगर हम ब्रेक करके करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में देखो इसका यूज होगा, जो हमने थर्ड में ब्रेक करके कराया ना, इसका यूज 4 में होगा। तो 4 में क्या है? NOClO4। अब यहाँ पर Cl पर तुम Cl पर -1 चार्ज नहीं ले सकते। एक्चुअली इसको अगर तुम ब्रेक करके करोगे तो जैसे मैंने बताया बहुत इजी पड़ेगा। तो ऐसा है, तो नाइट्रोजन और Cl पर कितना कितना हो जाएगा? तो नाइट्रोजन का देखो, x प्लस -2 इज इक्वल टू +1। तो यहाँ से नाइट्रोजन का कितना आएगा? नाइट्रोजन का आ गया +3।
और ClO4 नेगेटिव से देखो y प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, तो Cl का कितना आया, +7 आया। ठीक है, तो नाइट्रोजन का +3 आ रहा है और Cl का +7 आ रहा है। तो यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 नहीं है। और -1 क्यों नहीं है, क्योंकि Cl यहाँ पर किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच। ओके, तो इसको भी ऑब्वियसली तुम स्ट्रक्चर से कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं कर सकते। अगर तुम इसको स्ट्रक्चर से करोगे तो देखो ऐसा है। ठीक है, तो इनकी वजह से हमारे पास आया इस पर +8, लेकिन इसकी वजह से आ गया -1। नाइट्रोजन की वजह से क्या आया, -1 आया, और बाकियों की वजह से क्या आया, +8 आया। ओके, तो Cl पर ओवरऑल क्या होगा, Cl पर ओवरऑल क्या हो गया, +7 हो गया। ऑब्वियसली तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हमने बताया था कि यहाँ पर ब्रेक करके करो। इस टाइप से NOCl में जब भी हम देखेंगे तो NO पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, सो NO पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी हमने ब्रेक कर दिया। तो NO पर जनरली क्या है, +1 चार्ज होता है। ठीक है, सो NO पॉजिटिव एंड दूसरा बचा हुआ क्या हुआ, ClO4 नेगेटिव। तो NO पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव से हमने दोनों का निकाल लिया। देन नेक्स्ट वाला क्या है, HCN। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, अच्छा देखो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन का पता है बट कार्बन और नाइट्रोजन का नहीं पता है। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि जनरली हम सम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सम से कर लेंगे हम। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन जो है उसमें भी ऑब्वियसली ब्रेक करना पड़ेगा, बट उसमें भी सम से कर सकते हैं। थर्ड वाले में भी हम कर सकते हैं सम वाले कॉन्सेप्ट से ब्रेक करके। ठीक है, फोर्थ वाले में भी हम ब्रेक करके सम वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन फिफ्थ वाले में सम वाले कॉन्सेप्ट से नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यार यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का हमें इंडिविजुअली तो पता ही नहीं है। कार्बन और नाइट्रोजन का हमने कोई रूल बताया था क्या? और उसका कोई फिक्स वगैरह हमने बताया नहीं, है ना। तो कार्बन और नाइट्रोजन का कुछ फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर का रूल तो बताया नहीं हमने। तो यहाँ पर हमें क्या है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो HC डबल बॉन्ड N। ठीक है, स्ट्रक्चर कंप्लीट है क्या, नहीं है ना। यहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम है, देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, कार्बन का भी नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास HCN का स्ट्रक्चर है। अब हाइड्रोजन पे मैंने क्या बताया तुम्हें, हाइड्रोजन पर आता है +1 चार्ज, तो कार्बन पर क्या आया, -1। ठीक है, तो इस वाले बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन पर +1 एंड कार्बन पर -1। व्हाट अबाउट CN बॉन्ड, तो CN वाले बॉन्ड की वजह से क्या होगा, इस वाले बॉन्ड की वजह से क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, CN वाले बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, -3, और कार्बन पर क्या आएगा, +3। ठीक है, तो कार्बन का कितना वो, कार्बन का कितना हो, तो कार्बन का प्लस, तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर
बना के ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का हमें ऑक्सीजन नहीं। रोहन, ट्रिपल बॉन्ड का मैंने नहीं बताया था, मैंने बोला था कि जनरल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है, बट जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की वजह से आएगा वैसे ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आएगा। जनरली ट्रिपल बॉन्ड बनता नहीं, इसलिए हमने बताया नहीं था। और बाकी तो अगर किसी के दो एलिमेंट के बीच में अगर चार बॉन्ड है तो उसकी वजह से -4 + 4 आएगा। रूल सेम वैसे ही चलता रहेगा, सिंगल बॉन्ड की वजह से -1 + 1, डबल बॉन्ड की वजह से -2 + 2, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से -3 + 2। ठीक है, आगे चले। तो ये था HCN। नाउ नेक्स्ट वाला जो है वो है HNC। ये था हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट वाला है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर भी यार वैसा ही प्रॉब्लम आ गया, है ना। जैसे HCN में हमें कार्बन नाइट्रोजन का नहीं पता। नहीं वरुण, ब्रेक करके नहीं कर सकते ना तुम ब्रेक करके अगर इसे करते तो कैसे करते? H+ CN-। तो अभी भी यार CN- में थोड़ी पता है कार्बन और नाइट्रोजन। सिक्स वाले को, सिक्स वाले में भी वैसा ही है ना, सिक्स वाले में कैसे ब्रेक करोगे? उसमें भी प्रॉब्लम होगी। सिक्स वाले में कैसे ब्रेक करोगे? वहां पर भी H+ और NCN- आया है ना, वहां पर भी सेम चीज आ रही है। तो अभी भी तुम्हें नाइट्रोजन और कार्बन का नहीं पता ना। यस रोहन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली पता होना चाहिए यहाँ पर। हाँ तो सिद्धार्थ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर से ही होगा ना वो। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह बना के कर रहे हैं मतलब स्ट्रक्चर ही कर रहे हैं ना। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो HN डबल बॉन्ड C। अब इसके बाद क्या है? देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है बट कार्बन का नहीं है, तो क्या होता है? इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है ना। तो अब देखो, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मतलब इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी चार्ज होगा वो कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से होगा। तो इस वाले बॉन्ड की वजह से +1 -1। ठीक है, एंड इस वाले बॉन्ड की वजह से, और जैसे हमने बताया कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इस वाले बॉन्ड की वजह से क्या आएगा? नाइट्रोजन पे -2, कार्बन पे +2। ठीक है, तो देखो चाहे HCN हो या HNC हो, दोनों कार्बन पर +2 ही आ रहा है ना। HCN में कार्बन पर क्या था? +2 था। HNC में भी कार्बन पर क्या है? +2। ठीक है, तो दोनों जगह नाइट्रोजन पर -3 है और कार्बन पर +2। ठीक है, HCN में भी उतना ही है और HNC में भी उतना ही। नाउ H2SO4। तो H2SO4 में 2 × 1 प्लस एक्स प्लस 4 × -2 = 0। तो x क्या आ गया? +6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर का कितना हो गया? +6 हो गया।
तो यहाँ पर ऑब्वियसली स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का पता है, तो सल्फर का आराम से आ जाएगा। देख लिया सबने? तो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है H2SO5। तो यहाँ पर सल्फर का निकालना है, तो 2 × 1 + x + 5 × -2 = 0। तो यहाँ से x कितना आया? x यहाँ से प्लस आया, x यहाँ से कितना आया? +8। क्या सल्फर का +8 हो सकता है? हमने लास्ट लेक्चर में एक रूल लिखवाया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद है? हमने लास्ट लेक्चर में एक रूल लिखवाया था कि मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का क्या होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं, तो मैक्सिमम 6 जा सकता है, तो ये रॉन्ग। ठीक है, यस फॉर पी ब्लॉक, सल्फर पी ब्लॉक का ये, तो ये रॉन्ग है। तो अब यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है। कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, तो देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखो, जब जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड इस टाइप से आ जाता है, तो याद रखना वो परऑक्साइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या आ गया? परऑक्साइड बॉन्ड आ गया। एंड परऑक्साइड बॉन्ड आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो ऑक्सीजन है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली क्या है? माइनस। क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है इधर इस ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये जो बॉन्ड है इसकी वजह से इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, तो ये दोनों जो ऑक्सीजन है इनका क्या लेंगे हम? -1 ऑक्सीडेशन। तो टोटल हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 5 ऑक्सीजन। तो 5 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन का एक्चुअली -1 है। हमने देखो 5 ऑक्सीजन का -2 ले लिया ऑक्सीडेशन नंबर, बट वो ऐसा नहीं। हमारे पास 5 ऑक्सीजन है, उनमें से 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, बाकी 3 का -2 ही रहेगा। ओके, तो 2 × 1 हाइड्रोजन का दोनों का ये हो गया, प्लस सल्फर का x, प्लस 5 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन का -2 और 2 ऑक्सीजन का -1 = 0। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आएगी? +6 और आनी भी चाहिए। ठीक है, तो जनरली ऐसे केस में देखो क्या है, जब पेरोक्साइड बॉन्ड आ जाएगा तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो +6 सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो वही हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। नॉन पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे? जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है उसे पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। H2O2 में क्या होता है? HOOH। ठीक है, सो दिस बॉन्ड इज पेरोक्साइड बॉन्ड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो जब जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है वो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। दिस इज ऑल्सो पेरोक्साइड बॉन्ड। ठीक है, यस आयुष, हम ऑब्वियसली आगे ये जो स्ट्रक्चर बनाया इसको यूज करके भी लिख सकते हैं। इसको यूज करके कैसे करेंगे? ये -1 हो गया, इस पे +1 हो गया, इस पे -2, इस पे +2। ऑब्वियसली इस पर -1 आया तो इस पर +1 आ जाएगा, बाकी इस पे -2 +2, तो सल्फर का क्या हो गया? +6 हो गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से डायरेक्टली वहां से भी कर सकते थे, या फिर हमने सम वाला कॉन्सेप्ट फिर से तुम्हें बताया कि सम की वजह से आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका रीजन क्या है? रीजन उसका ये है। ठीक है, सम की वजह से आंसर नहीं आने का रीजन ये है। ऊपर हमने क्या किया था? 5 × -2, बट एक्चुअली हमें 5 × -2 नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सारे ऑक्सीजन हम -2 नहीं ले सकते। 5 में से 3 ऑक्सीजन ही -2 वाले हैं, 2 ऑक्सीजन जो है -1 वाले। समझाया? ठीक है, सो मेन जो डिफरेंस है वो इधर है।
तो जब भी तुम्हारा आंसर, मतलब जब भी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सीड करे, तो ऐसे केस में याद रखना जनरली क्या आ सकता है, पेरोक्साइड बॉन्ड आ सकता है। तो पेरोक्साइड बॉन्ड की वजह से जब तुम देखोगे तो हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल ही आ जाएगा बाद। रोहन, जब भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सीड करेगा ना, तब हमें ऐसा चेक करना पड़ेगा कि पेरोक्साइड बॉन्ड तो नहीं। तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, उसको एक्सीड कर गया था, इसलिए हमें देखना पड़ा। देख लिया सबने? चले आगे। नाउ नेक्स्ट वाला, H2S2O7। तो देखो यहाँ पर अगर हम सम वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो 2 × 1 + 2x + 7 × -2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +6 आ गई। तो ऑब्वियसली एक्सीड तो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, दो सल्फर है ना, एक्सीड तो नहीं कर रहा, बट यहाँ पर क्या है, दो सल्फर है। तो यार हो सकता है कि दोनों सल्फर का अलग अलग भी हो, है ना, क्योंकि ये तो हमने एक तरह से दोनों सल्फर का एवरेज निकाला है। बट हो सकता है दोनों सल्फर का अलग अलग हो। तो क्या कर लेना चाहिए, स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा पता चल जाए कि क्या दोनों सल्फर का सेम है या अलग है। बाकी ऑब्वियस ये वाला ऐसे तो कर ही सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जब इसका बनाते हैं हम, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसा कि कुछ कोई तो बोला था कि सर स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो रही, तो एक्चुअली क्या है, तुम H2S2O7 के स्ट्रक्चर कई तरीके से बना सकते हो, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ही है, एग्जिस्ट ऐसे करता है। तो आगे पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में भी तुम देखोगे कि इसका हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये क्या स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना, ठीक है। एग्जिस्ट ऐसे करता है तो करता है, तुम और तरह भी बना सकते हो इसके, बट एग्जिस्ट तो ऐसे ही करेगा, ठीक है। तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर मतलब इसका याद है। अच्छा, नाउ देख लेते हैं। तो देखो इस बॉन्ड की वजह से क्या आया, ये -1 हो गया, ये +1। इस बॉन्ड की वजह से क्या हुआ, ये माइनस, सॉरी, ये -2 एंड +2। इस वाले बॉन्ड की वजह से -1 +1, एंड इस वाले बॉन्ड की वजह से -2 +2। तो कितना आ रहा है, +6 आ रहा है ना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसका भी सेम वैसे ही आएगा, -1 +1 -2 +2 -1 +1 -2 +2, ठीक है। तो दोनों सल्फर का एक्चुअली सेम ही है, प्लस, ठीक है। तो एवरेज भी सेम है और दोनों का इंडिविजुअली भी क्या है, मतलब एवरेज भी दोनों का 6 है एंड इंडिविजुअली भी दोनों का क्या है। नाउ 10th वाला, H2S2OA। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 × 1 + 2x
+8 × -2 = 0। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो हुआ x+7, तो वो तो पॉसिबल नहीं। मतलब यहाँ पर भी क्या है बताओ, एक्सीड कर गया ना, मतलब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी पेरोक्साइड बॉन्ड है। ओके, यहाँ पर भी क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, O, O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, पेरोक्साइड बॉन्ड आ रहा है। मतलब ये दोनों ऑक्सीजन जो है इनका क्या है एक्चुअली -1। ठीक है, तो हम 8 ऑक्सीजन जो है उनका क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं। बट 8 ऑक्सीजन का -2 नहीं, उनमें से 2 ऑक्सीजन का क्या है, -1 है। तो यहाँ पर एक्चुअली 6 ऑक्सीजन का -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 2 × 1 + 2x + 6 × -2 + 2 × -1 = 0, ऐसा आएगा इक्वेशन। तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेन डिफरेंस है वो किसका है, इस वाले पार्ट का मेन डिफरेंस। हम 8 ऑक्सीजन का -2 नहीं ले सकते, 8 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन का -2 है और 2 ऑक्सीजन का -1 है। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर पेरोक्साइड वाला। ठीक है, तो जब भी एक्सीड करे ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को जब भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या करे, एक्सीड करे, तो वहां पर जनरली क्या होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। ओके, तो यहाँ पर एक्सीड कर रहा था तो क्या है यहाँ पर, पेरोक्साइड बॉन्ड। यस आयुष, जनरली ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ऊपर अगर चला गया आंसर, तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वही आंसर हो जाएगा। और ऐसा पेरोक्साइड बॉन्ड होने की वजह से होगा।
रोहन यहाँ पर भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सीड कर गया है, +6 को एक्सीड कर गया है, तो यहाँ पर भी क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड है। स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि ये परऑक्साइड बॉन्ड आ रहा है, तो 2 ऑक्सीजन जो है उनका -1, 8 ऑक्सीजन जो है उनमें से 2 ऑक्सीजन का क्या है, -1। चले आगे। नहीं नहीं, ये याद रखना है, मतलब स्ट्रक्चर याद रखना है। ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड वाले बॉन्ड आ रहे हैं, वो मतलब जैसे मैंने बताया कि जब भी ऐसा होगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सेस करके, मतलब वहां पर पर ऑक्साइड बॉन्ड है। तो जनरली आंसर जो है, अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे कि जनरली आंसर क्या होगा, मैक्सिमम वाला ऑक्सीडेशन नंबर ही होगा, जैसे सल्फर के लिए प्लस। नाउ नेक्स्ट वाला, Na2S4O6, इसमें सल्फर का निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 4x + 6 × -2 = 0। तो ये आ गया 4x = 10, या x क्या आ गया, 5/2। तो एवरेज जो है चारों सल्फर का क्या है, 5/2। लेकिन क्या चारों सल्फर का इंडिविजुअल भी 5/2 है? अगर हम यहाँ पर चारों सल्फर का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे तो क्या वो भी 5/2 आएगा? तो इसलिए हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखो, ये स्ट्रक्चर होता है ना यहाँ पर। ये मतलब एक्चुअली चारों सल्फर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। इस सल्फर का देखो 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, इस सल्फर का देखो 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, ये सल्फर 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। ठीक है, तो जितने भी चारों सल्फर है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ऑल एस आर sp3 हाइब्रिडाइज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो जो सल्फर और सल्फर के बीच का बॉन्ड है उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सल्फर और सल्फर के बीच का बॉन्ड है तो इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इन दोनों सल्फर पर 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो बॉन्ड है भी सल्फर सल्फर के बीच में, तो इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं है, तो इधर 0 आ गया। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड जो है इसकी वजह से भी कोई चार्ज नहीं है, तो 0 आ गया। ठीक है, तो इस सल्फर और सल्फर के बीच का जो बॉन्ड है उसकी वजह से चार्ज क्या आएगा, सभी पे 0 आएगा। बाकी का क्या है, तो बाकी का भी देख लेते हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, तो ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। ये वाला बॉन्ड किसके बीच में, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, तो ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन सल्फर के बीच में, तो सल्फर पे +2 आ गया, ऑक्सीजन पे -। ठीक है, सिमिलरली राइट हैंड साइड देखते हैं। तो इधर वाले सल्फर क्या क्या होगा, तो ये बॉन्ड है इसकी वजह से क्या आएगा, ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। इस वाले बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। एंड नीचे वाला जो बॉन्ड है इसकी वजह से ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। तो देखो कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पर कितना आ रहा है, +5। एंड राइट हैंड साइड वाले पे भी कितना आ रहा है, +5। ठीक है, तो दो सल्फर का 5 है और दो सल्फर का 0 0। ठीक है, चार में से दो सल्फर का 5 है ऑक्सीडेशन नंबर और दो सल्फर का 0 है। ओके, तो एवरेज निकाल सकते हो ना, अगर यहाँ पर एवरेज निकालने जाते हैं तो क्या आएगा, 5 + 0 + 0 + 5 / 4, क्या है एवरेज, 5/2 आया कि नहीं आया? एवरेज ऑब्वियसली वही आ रहा है,
बट इंडिविजुअली जब यहाँ पर देखते हो तो चारों सल्फर का क्या है, अलग, मतलब अलग है, मतलब कि दो सल्फर का पाई है और दो सल्फर का 0 0। ठीक है, तो चार सल्फर थे, दैट्स वाई हमने स्ट्रक्चर बना के देखा, क्योंकि हमें चेक करना था कि इंडिविजुअल सल्फर का क्या अलग अलग है या सेम। तो दो सल्फर का 5 और दो सल्फर का 0। ठीक है, सारे सारे सल्फर क्या थे, सेम हाइब्रिडाइज थे, sp3 हाइब्रिडाइज थे। तो मतलब सारे सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या लिया हमने, सेम लिया। इसलिए सल्फर और सल्फर के जो बीच का बॉन्ड है उसकी वजह से 0 चार्ज आएगा। हो गया सबका? now आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास CrO5। ठीक है, तो यहाँ पर हम Cr का अगर निकालने जाते हैं तो कितना आ जाता है, +10 आ जाता है। अब एक्चुअली क्या है, वैसे तो हमने पी ब्लॉक के लिए कोई रूल बताया है, सॉरी डी ब्लॉक के लिए कोई रूल बताया नहीं तुम्हें। लेकिन क्रोमियम जो है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है +6 होता है। वो +6 क्यों होता है, क्योंकि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, 4s1 3d5। तो ये 4s का भी एक इलेक्ट्रॉन और डी का भी, ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है जब निकल जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और उस 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है +6 हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसकी वजह से आता है, एस और डी के इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 हो सकता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज +6। ओके, तो याद रख लो कि Cr का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होता है, +6। नौ, तो यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर क्या हुआ है, क्या हुआ हुआ यहाँ पर, परऑक्साइड बॉन्ड। ओके, यहाँ पर भी क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड आया है। तो हमने 5 ऑक्सीजन जो है उनका -2 ले लिया, बट 5 ऑक्सीजन का एक्चुअली -2। ठीक है, तो अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो Cr डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, CrO5 का स्ट्रक्चर ये है, इसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो CrO5 का स्ट्रक्चर है, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो इसमें देखो कितने ऑक्सीजन इनका -2 है, यार ये भी देखो परऑक्साइड बॉन्ड है और ये भी परऑक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, तो एक्चुअली इस ऑक्सीजन का भी -1 है, इसका भी -1 है, इसका भी -1, इसका भी -1। तो -2 वाला एक्चुअल में एक ही सल्फर, सर एक ही ऑक्सीजन। हमने 5 ऑक्सीजन का -2 ले लिया था, बट एक्चुअली 5 नहीं, एक ही ऑक्सीजन का -2 है, बाकी 4 ऑक्सीजन का क्या है, -1। ओके, तो अगर
हम यहाँ पर बात करें कि यार इस ऑक्सीजन का -1, इसका भी -1, इसका भी -1, तो 4 ऑक्सीजन का जो है -1 है। ठीक है, तो x + 4 × -1 एंड एक ऑक्सीजन का -2 है, = 0। तो यहाँ से x क्या आया, +6 आया। क्लियर है? तो इधर हमारे पास डिफरेंस आ गया है। हमने 5 ऑक्सीजन का -2 लिया, बट एक ही ऑक्सीजन का -2। 4 ऑक्सीजन का क्या है, -1। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड है। ओके, परऑक्साइड बॉन्ड है ये भी, और राइट हैंड साइड भी परऑक्साइड बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो परऑक्साइड बॉन्ड। तो 2 परऑक्साइड बॉन्ड है, इनकी वजह से 4 ऑक्सीजन जो है -1 वाले। रोहन, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, याद रखो। तो यहाँ पर उसको एक्सीड कर गया है, +10 हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड है। वो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन से बताया था, वो आगे डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर जो आएगा उसमें तुम्हें सब पढ़ा देंगे। अभी वो जस्ट हम ऐसे ही बता रहे थे, वो डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी बस ये याद रख लो कि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 होता है। ओके, आगे चले। नाउ नेक्स्ट वाला, OSO4। OS इज ऑस्मियम। OS जो है वो क्या है, ऑस्मियम। यस सिद्धार्थ, जनरली ऐसा ही होगा। आयुष, आयरन का +2 एंड +3 दो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करते हैं आयरन के। हाँ, सो OSO4। नाउ OS का x मान लिया, +4 × ऑक्सीजन का -2 = 0। तो यहाँ पर जो x है ये आ गया +8, और ये करेक्ट है। तो याद रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसका +8, या एक्चुअली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑस्मियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, और वो है +8। ओके, +8 से ऊपर या +8 से हायर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो +8 आता है, और वो भी किसका आता है, ऑस्मियम का आता है। ओके, सो दिस इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल। ओके, पूरे पीरियोडिक टेबल में इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी का नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पीरियोडिक टेबल, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल क्या है, +8 है, और वो भी किस एलिमेंट का है, ऑस्मियम का है। ठीक है, नाउ 14 FeCO5। अब यहाँ पर देखो क्या है, तुम्हें
CO का निकालना है। ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आगे हम जो 14, 15 एंड 16 एग्जांपल जो ये ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल है। तो CO जो है वो है कार्बोनिल, कार्बोनिल बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज होता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज होता है? वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं होता ना यार, ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है ना। CO, CO2, O2 ये सभी पे क्या है? न्यूट्रल है ना ये। इन पर कोई चार्ज है क्या? या थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें C और O का बताया था, याद है? ऐसा था। तो ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2, तो ओवरऑल CO पर कितना आया? 0 आया था कि नहीं आया था? तो ओवरऑल क्या है? 0 ना। तो यहाँ पर Fe का मान लिया x प्लस 5 × 0 = 0। एक्स की वैल्यू क्या आई? 0 आई। मतलब Fe जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है। CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लिया हमने? 0 ले लिया। CO पर कोई चार्ज नहीं है, इट इज न्यूट्रल, है ना। तो CO पर कोई चार्ज नहीं है, तो 5 × 0 प्लस x = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ये तुम वैसे देख लो कि कार्बन और ऑक्सीजन का मिला के क्या है। कार्बन का तुम +2 लोगे, ऑक्सीजन का -2 लोगे, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, तो अगेन वो 0 × 5 हो गया ना। ठीक है। तो CO का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर वो हमने क्या ले लिया? 0 ले लिया। हो गया सबका? नेक्स्ट वाला, NiCO4। तो यहाँ पर Ni का क्या है? तो देखो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट आ गया। Ni जो है उसका x ले लो, ठीक है, और 4 × CO का क्या लेंगे? CO का क्या लेंगे? 0, ठीक है, = 0। तो Ni का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ओके, Ni का भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर एक दूसरा और डाउट आता है कि सर CO तो Ni से अटैच है, लास्ट वाला एग्जांपल में CO जो है वो तो किससे अटैच है? Fe से अटैच। तो जब Fe और CO, ये Ni और CO के बीच में बॉन्ड है, तो फिर सर ऑक्सीडेशन नंबर 0 कैसे आ रहा है? जब Fe और CO या Ni और CO के बीच में बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 कैसे आ रहा है? तो उसका भी देखो रीजन। उसका रीजन क्या है? ये जो कंपाउंड जैसा हमने बताया 14th एंड 15th एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला 16th वाला भी है। तो ये जो कंपाउंड है 14, 15, 16, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड लिया जाता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिया जाता है। जैसे मान लो हम NiCO4 की बात करेंगे, तो NiCO4 में Ni और CO के बीच में जो बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
ठीक है, कैसा बॉन्ड है इनके बीच में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये मेटल की साइड होता है। एंड मेटल क्या है भाई? मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? मेटल जो है वो क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यार जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड होता है तो हम तो उसका कुछ चार्ज कंसिडर ही नहीं करते ना। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो कि क्या है? मेटल। इसलिए उसका कोई चार्ज कंसिडर नहीं किया जा रहा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाला Fe NH3 होल 6 Cl3। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर तुम एन मतलब पूरा सम करने, पूरे कंपाउंड का अगर सम करके देखो एंड देन नाइट्रोजन का निकालो तो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें नहीं पता। इट कैन बी +4, इट कैन बी प्लस। Fe के दो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, एक होता है +3 और एक होता है +2। लेकिन तुम्हें ये पता है NH3 पे कोई चार्ज नहीं है। NH3 पे कोई चार्ज होता है क्या? नहीं ना, NH3 न्यूट्रल है। तो इन NH3 नाइट्रोजन का X +3 इंटू हाइड्रोजन का 1 इज इक्वल टू 0। पूरे NH3 का क्या है? 0 है ना। तो पूरे NH3 का 0 है तो उसमें नाइट्रोजन का कितना होगा निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक है, क्योंकि NH3 का पूरे का 0 है तो उसमें नाइट्रोजन कितना हो गया? जस्ट NH3 वाले पार्ट से तुम नाइट्रोजन का निकाल सकते हो, पूरे कंपाउंड की एक्चुअली जरूरत नहीं है। तो NH3 का 0 है तो नाइट्रोजन +3 इंटू हाइड्रोजन वाला, मतलब हाइड्रोजन का कितना है? 1 है, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहीं से आ जाएगा। तुम्हें Fe और Cl की एक्चुअली जरूरत नहीं। Fe और Cl जो उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए स्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है ना सिद्धार्थ। मैंने बताया कि NH3 न्यूट्रल है, तो NH3 न्यूट्रल है तो NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का पता है ऑब्वियसली, तो नाइट्रोजन का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में तुम्हें होमवर्क दिया था, वो डिस्कस कर लिया है। हम आगे चलेंगे। पता नहीं आयुष, न्यूज में तो आया है कि गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, बट आई डोंट नो होगा या नहीं होगा। नहीं सिद्धार्थ, ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब अपने पास क्या है, Fe के साथ में 6 NH3 इस टाइप से। इस टाइप से NH3 जो है क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है Fe के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और देन बाहर ऐसे ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट के बाद 3 Cl। ठीक है, जो कि आयनिक बॉन्ड बनाए, ऐसा होता है। ठीक है, बट उसकी जरूरत है नहीं क्योंकि NH3 जो है उसमें तुम नाइट्रोजन का निकाल सकते हो, क्योंकि NH3 का पूरे का क्या है? 0 है। ठीक है, तो NH3 का पूरे का 0 है, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 3 इंटू +1, तो नाइट्रोजन का -3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो।
ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो पहले हम यहाँ पर लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको हम ऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं। रोहन क्या बताएं, NH3 जो है वो न्यूट्रल है, तो NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सम 0 होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का x मान लिया और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 × 1 = 0। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट क्या होते हैं? तो देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो दूसरे को करते हैं ऑक्सीडाइज और खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स which can oxidize others and reduce themselves are called oxidizing agent। देखो, दूसरे को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज, खुद क्या होंगे? रिड्यूस। अब खुद अगर रिड्यूस होंगे तो खुद रिड्यूस होंगे मतलब उस खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, खुद रिड्यूस हो रहे हैं, तो खुद रिड्यूस हो रहे हैं मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कब हो सकता है? जब वो पहले किस में प्रेजेंट हो? हायर ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन नंबर है तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर अपना डिक्रीज कर सकता है ना। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन नंबर में है, वो आराम से क्या हो सकते हैं? रिड्यूस हो सकते हैं खुद, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो दोज रिएजेंट्स या कंपाउंड्स इन विच एलिमेंट प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर ऑक्सीडेशन नंबर आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जिनमें एलिमेंट जो है हायर ऑक्सीडेशन नंबर में होते हैं, वो क्या होते हैं? अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो KMnO4 में जो Mn है वो +7 में, Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, और KMnO4 में Mn जो है +7 में ही होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो आराम से क्या हो सकता है? खुद रिड्यूस हो सकता है। अगर खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऐसे ही K2Cr2O7, वहां पर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जैसे मैंने बताया +6 ही होता है। ठीक है, सिमिलरली HNO3 जो है उसमें नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन नंबर में होता है, एंड नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी +5 है। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर सल्फर जो है +6 है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही होता है। ठीक है, तो अगर एलिमेंट अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है, देन वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। यस जानवी।
लिख लिया सबने? रोना से जनरली कंपेयर करने का कुछ होता नहीं है, बस ये है कि जिसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में एलिमेंट है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस अनुष्का, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, डाइल्यूट H2SO4 नहीं करता है। वो उतना हमें प्रोवाइड नहीं कर पाता है कि वो दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। डाइल्यूट जो है उतना अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। हो गया सबका? तो ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट ऑब्वियसली उल्टा होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम रिडक्टेंट भी बोल देते हैं, तो रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड्स which can reduce others and oxidize themselves are called reducing agent। तो अब देखो दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस, खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज। तो खुद ऑक्सीडाइज कब होंगे, जब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कब हो सकता है, जब एलिमेंट अपने लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट। ठीक है, सो कंपाउंड्स हैविंग एलिमेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो KI, तो आयोडीन का -1 है, तो ऑब्वियसली वो -1 से +7 तक जा सकता है आयोडीन। ठीक है, -1 से कितने तक जा सकता है, +7 तक। ऐसे ही Na2S2O3, तो Na2S2O3 जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर तुम निकालोगे, सॉरी ऑक्सीजन सल्फर का अगर तुम निकालोगे तो ये +2 आता है, और सल्फर देखो +2 से +6 तक जा सकता है। सल्फर कहाँ तक जा सकता है, +6 तक जा सकता है। ठीक है, तो अगर एलिमेंट अपने लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास कुछ एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी है जो दोनों का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो few compounds can act as both oxidizing and reducing agent। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर लेंगे तो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड NO2 नेगेटिव हो गया जैसे। तो ऐसे केस में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है बीच वाला रहेगा,
इंटरमीडिएट वाला रहेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर पाएंगे और इंक्रीज भी कर पाएंगे। ये दोनों काम कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी। मतलब इनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। तो H2O2 और NO2 नेगेटिव एग्जांपल हो गए। क्यों? क्योंकि H2O2 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का वो -1 है। ठीक है, H2O2 जो है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। और मतलब यहाँ पर जो है -1 है। और NO2 नेगेटिव में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 है। तो नाइट्रोजन +3 से +5 तो जा ही सकता है, बट डिक्रीज भी तो कर सकता है ना नाइट्रोजन। उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -3 होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर पाएगा यहाँ से और डिक्रीज भी कर पाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन जो है -1 से -2 में जा सकता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है ना, तो -1 है यहाँ पर, तो -1 से -2 भी जा सकता है और -1 से 0 भी जा सकता है। रोहन, जनरली रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या है, लोएस्ट हो तो बहुत अच्छा है। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बीच वाला भी चल जाएगा। वैसे बीच वाला जनरली तो दोनों काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है। बट लोएस्ट वाला तो ऑब्वियसली जस्ट किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करेगा, क्योंकि लोएस्ट अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ही कर पाएगा, डिक्रीज नहीं कर पाएगा। तो अगर खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। अथर्व, के आई में आयोडीन का -1 है ना, तो -1 से नीचे जा ही नहीं सकता, आयोडीन ऊपर ही जाएगा। यस रोहन। अथर्व, -1 से आयोडीन जो है नीचे नहीं जा सकता, ऊपर ही जाएगा ना, तो इसलिए वो जस्ट ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो कि हम हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सबसे पहले ये काम करो, फिर देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मिनिमम है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा कोई। अगर इंक्रीज करेगा तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो ये क्या हो गया? देन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है, तो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर लेगा, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो दूसरे को करेगा रिड्यूस। इसके अलावा अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मैक्सिमम आ रहा है तो फिर खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस होगा मतलब खुद रिड्यूस हुआ तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। एंड ऑब्वियसली अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंटरमीडिएट वाला है तो वहां पर क्या हो सकता है? देन कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज हो सकती है, डिस्प्रपोर्शनेशन भी हो सकता है। आगे हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, वो भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो इट कैन डिस्प्रपोर्शनेट ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसे केस में वो डिस्प्रपोर्शनेट भी हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ उसका डिस्प्रपोर्शनेशन भी हो सकता है। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। होमवर्क नोट कर लो, मैंने बुकलेट ग्रुप पर सेंड किया है वैसे।
तो होमवर्क जो है डिस्प्रोपोर्शनेट या डिस्प्रोपोर्शनेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो होमवर्क में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 5, वैसे 5 करा दिया क्लास में। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके, तो 10 to 16 हो गया। ठीक है, सो ये आज का होमवर्क है। अथर्व -1 है। हाँ रोहन, होम असाइनमेंट है ना, तो होम असाइनमेंट है तो होम असाइनमेंट 1 का, ठीक है, होम असाइनमेंट दिया है, सो होम असाइनमेंट 1, होम असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन है। होम असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 1, 5, 10 to 16। हाँ सर, H2O2 में ऑक्सीजन जो है उसका -1 है, बट ऑक्सीजन का -1 से -2 भी जा सकता है, और ऑक्सीजन जो है -1 से 0 भी जा सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज। तो लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे।